दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड वन लाइनर प्रश्नोत्तर का पार्ट 13, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला प्रश्न है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना कब हुई थी? तो 1971 में हुई थी हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है उत्तराखंड अल्पसंख्यक दिवस। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया? तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कस्तूरी मृग को संरक्षण किस एक्ट के द्वारा प्राप्त है? तो एक्ट है 1972। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किस जनपद में है? तो उधम सिंह नगर जनपद में है सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे कम कृषि योग्य भूमि वाला जनपद? तो रुद्रप्रयाग जनपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक पेंटिंग इन कुमाऊं पुस्तक के लेखक? तो रॉक पेंटिंग इन कुमाऊं पुस्तक के लेखक हैं धर्मपाल अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 9, भविष्यवत्री किस नदी के तट पर स्थित है? तो भविष्यवत्री जो है वो है धौलीगंगा नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाली अपकमिंग परीक्षाओं के लिए, कि उत्तराखंड में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो 8 जुलाई 2001 को पहली औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी उत्तराखंड में। जबकि बात करें कि दूसरी औद्योगिक नीति, तो उसकी घोषणा हुई थी 26 मार्च 2003 को। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड कौन से हिमालय में स्थित है? तो मध्य हिमालय में स्थित है उत्तराखंड अपना। नेक्स्ट, कपिलेश्वर कहाँ है? तो कपिलेश्वर है अल्मोड़ा में, और कपिलेश्वर है पिथौरागढ़ में, जबकि कल्पेश्वर कहाँ है? चमोली में। ये तीनों क्वेश्चन बहुत डाउट में रहते हैं, तो इसलिए एक साथ कन्वर्ट कोशिश करी है कि याद करें इनको। कपिलेश्वर तो अल्मोड़ा, कपिलेश्वर पिथौरागढ़, और कल्पेश्वर चमोली जिले में स्थित है। उत्तराखंड में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1824 में हुआ था उत्तराखंड में दास प्रथा का अंत। और सती प्रथा का अंत जो है उत्तराखंड में 1829 में हुआ था। पिछली पेपर में ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, कि पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? तो पहाड़ों की नगरी कहा जाता है रानीखेत को। जबकि पहाड़ों की मल्लिका, तो पहाड़ों की मल्लिका कहा जाता है द्वाराहाट को। क्वेश्चन नंबर 20, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कुमाऊं केसरी किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो कुमाऊं केसरी कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे जी को। इन्होंने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखी है, और अंग्रेजों ने इन्हें पॉलिटिकल वेस्ट अर्थात राजनैतिक जानवर भी कहा था। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22, किस झील को भाई बहन ताल के नाम से जाना जाता है? तो महासर ताल जो कि टिहरी में स्थित है, उसको भाई बहन ताल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी? तो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है काली नदी, जिसको शारदा के नाम से जाना जाता है, और इसकी लंबाई है उत्तराखंड में 252 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? तो 1936 में की गई थी, और ये जो पार्क है कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल और पौड़ी जिलों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सोमनाथ मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो रानीखेत में जो है सोमनाथ मेले का आयोजन किया जाता है, और रानीखेत की स्थापना 1869 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26, मेंबर्स ऑफ देहरादून पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मेंबर्स ऑफ देहरादून जो पुस्तक है वो GRG विलियम के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, नैनी सैनी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो नैनी सैनी हवाई अड्डा है पिथौरागढ़ जिले में। क्वेश्चन नंबर 28, फूलों की घाटी
की खोज किसने की थी? तो फूलों की घाटी की खोज की थी फ्रैंक स्माइथ ने 1931 में। क्वेश्चन नंबर 29, गढ़वाल की सबसे गहरी और सबसे बड़ी झील? तो सहस्त्रताल है, जो कि गढ़वाल की सबसे गहरी और सबसे बड़ी झील है, जो कि टिहरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं की सबसे बड़ी झील? तो भीमताल में है। कुमाऊं की जो सबसे बड़ी झील है वो है भीमताल, और वो है नैनीताल में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं की सबसे गहरी झील? तो वो है नौकुचिया ताल, जो कि नैनीताल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, भिलंगना नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो भिलंगना नदी का उद्गम हुआ है खतलिंग ग्लेशियर से, जिसकी खोज इंद्रमणि बडौनी जी ने की थी। इंद्रमणि बडौनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। याद रखेंगे कि उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? तो इंद्रमणि बडौनी जी को कहा जाता है, और इन्होंने खतलिंग ग्लेशियर, जो कि टिहरी में स्थित है, उसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर? तो नंदा देवी पश्चिमी जो है वो है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर, जिसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। क्वेश्चन नंबर 34, टिहरी बांध का दूसरा नाम क्या है? तो स्वामी राम तीर्थ सागर बांध नाम है टिहरी बांध का, और टिहरी बांध का डिज़ाइन जो है वो जेम्स ब्रून ने तैयार किया था, और इस बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पहले सॉलिसिटर जनरल अर्थात महाधिवक्ता कौन थे? तो मेहरबान सिंह नेगी जी थे उत्तराखंड के पहले सॉलिसिटर जनरल। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 70 और 1 प्लस 1 जो है उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की कुल संख्या है। और क्वेश्चन नंबर 37, लाखोटियार गुफा में स्थित है? लाखोटियार गुफा जो है वो अल्मोड़ा जिले में स्थित है, और लाखोटियार जो है, ये जो गुफा है वो सुयाल नदी के तट पर है। ये प्रश्न बन चुका है कि लाखोटियार किस नदी के तट पर है? तो जो है सुयाल नदी के तट पर है, और इसकी आकृति नागफनी के जैसी है। ध्यान रखेंगे कि तो लाखोटियार की जो आकृति है, जो गुफा की आकृति है, वो किसके जैसी है? नागफनी के जैसी है। क्वेश्चन नंबर 38, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो कुमाऊं मंडल की स्थापना की गई थी 1854 में, और गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई थी 1970 में। क्वेश्चन नंबर 40, गोचर मेला कब और किसने शुरू किया था? तो 14 नवंबर 1943 को आर.डी. बनार्ड के द्वारा जो है गोचर मेला शुरू किया गया था, और गोचर जो है चमोली जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, पहली गढ़वाली फिल्म? तो पहली गढ़वाली फिल्म है जगवाल। और क्वेश्चन नंबर 42, पहली कुमाऊनी फिल्म? तो पहली कुमाऊनी फिल्म है मेघा आप। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग? तो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है नेशनल हाईवे 58, और इसकी जो लंबाई है वो है 376.20 किलोमीटर। आप इसको ज़्यादा, क्योंकि हर बुक्स में अलग दिया हुआ है, तो 376 किलोमीटर के आसपास जो है इसका क्षेत्र लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग? तो वो है NH-72A, जिसकी लंबाई जो है वो है 15 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 45, तिलक लाइब्रेरी कहाँ है? तो तिलक लाइब्रेरी है मसूरी में, जिसकी स्थापना हुई थी 23 अक्टूबर 1920 को। और अगला इसी से क्वेश्चन संबंधित है कि मसूरी बाजार या मसूरी लाइब्रेरी स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो मसूरी लाइब्रेरी स्टेशन की स्थापना हुई थी 1843 को, और पेपर में वो प्रश्न बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 46, जौनसार बाबर को देहरादून जनपद में कब मिलाया गया? तो 1829 में मिलाया गया था जौनसार बाबर को देहरादून जनपद में, और वो जो पहला अंग्रेज शासक था इस जौनसार बाबर का, तो वो था कप्तान ब्रिंच। क्वेश्चन नंबर 47 की टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो 260.5 मीटर ऊंचाई है टिहरी बांध की। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जीवी पंत विश्वविद्यालय, जो कि पंतनगर में है।
और पंतनगर में फूलबाग हवाई पट्टी भी स्थित है। पंतनगर ऊधम सिंह नगर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, जीवी पंत विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 17 नवंबर 1960 को जो है गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50, मौलाराम कला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम का कला संग्रहालय है श्रीनगर उत्तराखंड में, जो कि पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। 51, क्वेश्चन नंबर 51, उत्तराखंड का सबसे पुराना संग्रहालय है देहरादून वन संग्रहालय, जिसकी स्थापना हुई है 1914 में। पहला जौनसारी कवि कौन थे? तो पहले जौनसारी कवि थे पंडित शिवराम। क्वेश्चन नंबर 53, नैनीताल हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई? तो 9 नवंबर 2000 को नैनीताल हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी, जो कि भारत का 20वां हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय था। क्वेश्चन नंबर 54, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल? तो सुरजीत सिंह बरनाला जो हैं उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है 55वां, उत्तराखंड पलायन आयोग के पहले अध्यक्ष? तो एस बिष्ट जो हैं वो उत्तराखंड पलायन आयोग के पहले अध्यक्ष थे, और जो पलायन आयोग का गठन है वो 17 सितंबर 2017 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, रुद्रप्रयाग किस नदी के संगम पर स्थित है? तो रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56 जो है डालने से छूट गया है नंबर, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 58, नचिकेता ताल किस जनपद में स्थित है? तो नचिकेता ताल है उत्तरकाशी जनपद में। क्वेश्चन नंबर 59, खुड़बुड़ा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? गोरखों और प्रद्युमन शाह के बीच 14 मई 1804 को युद्ध हुआ था खुड़बुड़ा का, जिसमें प्रद्युमन शाह शहीद हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 60, एम्स? तो एम्स उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ऋषिकेश में स्थित है अपने उत्तराखंड में एम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, उत्तराखंड का विश्व कोश के रूप में लोकप्रिय कौन है? तो शिव प्रसाद डबराल उत्तराखंड के विश्व कोश अर्थात इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसको कहा जाता है? शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। और ये घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण चारण के नाम से भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, सुमित्रा नंदन पंत ने किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था? तो चिदम्बरा पुस्तक के लिए 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 63, उत्तराखंड में वन्य जीव अभ्यारण्य की कुल संख्या है 7। क्वेश्चन नंबर 64, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो 4 नवंबर 2008 को। ये परीक्षा में आ चुका है अपनी। क्वेश्चन नंबर 65, गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो श्रीदेव सुमन ने की थी 1938 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 66, स्पर्श गंगा मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो हेमा मालिनी जो हैं स्पर्श गंगा मिशन की ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्वेश्चन नंबर 67, फूलों की घाटी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में कब शामिल हुई थी या प्रवेश करती थी? तो 2005 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कुड़िंदों का राज चिन्ह क्या था? तो कुड़िंद शासकों का जो राज चिन्ह था वो था चीड़ का पेड़। चीड़ का वानस्पतिक नाम है पाइनस रॉक्सवधिया, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को भी। क्वेश्चन नंबर 69, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाणाहाट और सौम्य काशी जो हैं उत्तरकाशी के प्राचीन नाम है। नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो पौड़ी गढ़वाल में है नीलकंठ महादेव मंदिर। क्वेश्चन नंबर है 71, किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो कौसनी बागेश्वर को भारत का स्विट्जरलैंड महात्मा गांधी ने कहा था। और अगला एक प्रश्न बन सकता है कि गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किस बुग्याल को कहा जाता है? तो गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है चोपता बुग्याल। चोपता बुग्याल, नोट कर लें इस प्रश्न को भी। गढ़वाल का बुग्याल चोपता बुग्याल जो गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है और रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 72, गद्दीज ऑफ हिमालयाज किसकी रचना है? तो श्याम सिंह शशि की रचना है गद्दीज ऑफ हिमालया। और रोमा द जिप्सी वर्ल्ड ये भी श्याम सिंह शशि, जो डॉक्टर श्याम सिंह शशि हैं उनकी दोनों पुस्तकें हैं, गद्दीज ऑफ हिमालया, रोमा द जिप्सी वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 74, उत्तराखंड शोध संस्थान के संस्थापक कौन है?
तो डॉक्टर गिरिराज साहा जो हैं उत्तराखंड शोध संस्थान के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 75, आत्माराम फोंदड़ी का क्या उपनाम है? तो आत्माराम फोंदड़ी का जो उपनाम है वो है कमल। क्वेश्चन नंबर 76, कुमाऊनी भाषा और संस्कृति किसकी रचना है? तो कुमाऊनी भाषा और संस्कृति जो रचना है वो रचना है केशवदत्त रुवाली जी की। नेक्स्ट, उत्तराखंड की राजकीय तितली किस एकमात्र पेड़ पर अंडे देती है? तो टिमरू जो पौधा होता है एक, उस पेड़ पर जो है अपनी राजकीय तितली अंडे देती है। टिमरू का वानस्पतिक नाम है जैंथोजाइलम एंथोपोडियम। टिमरू का वानस्पतिक नाम है जैंथोजाइलम एंथोपोडियम। ध्यान रखें और इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 78, प्रसिद्ध पुस्तक हिमालय के खस। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आ चुका है पेपर में। हिमालय के खस पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो डी शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 79, मार्कंडेय मंदिर कहाँ स्थित है? तो मार्कंडेय मंदिर है रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी दोनों ही जिलों में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80, ब्रिटिश सरकार ने भारत में वन विभाग की स्थापना कब की थी? तो 1864 में हुई थी वन विभाग की स्थापना, और उसके पहले महानिरीक्षक थे डिट्रिच ब्रेंडिस जो कि जर्मनी के स्थित थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे डिट्रिच ब्रेंडिस। क्वेश्चन नंबर 82, उत्तराखंड में चीड़ के वृक्षों से परीक्षण के लिए लीसा निकालने का कार्य कब शुरू हुआ था? तो 1890 में हुआ था उत्तराखंड से लीसा टिपान का कार्य। क्वेश्चन नंबर 83, ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं में पृथक वन विभाग की स्थापना कब की थी? तो कुमाऊं में की थी 1868 में। और प्रश्न करता है गढ़वाल में कब हुई थी पृथक वन विभाग की स्थापना? तो 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुलकुड़ा नौला कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है खुलकुड़ा नौला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, उत्तराखंड की राजकीय तितली का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो केवल 30 से 35 दिन होता है तितली का जीवन काल। क्वेश्चन नंबर 86, जनपक्ष सांस्कृतिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो शैलेश मटियानी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, शैलोदय साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो शिवानंद नौटियाल ने किया था शैलोदय पत्रिका का संपादन। क्वेश्चन नंबर 88, गढ़वाल के लोक नृत्य 1981 में किसकी पुस्तक है? जो गढ़वाल के लोक नृत्य है ये प्रकाशित हुई थी 1981 में, और ये पुस्तक है डॉक्टर शिवानंद नौटियाल की। अगली पुस्तक है शिवानंद नौटियाल जी की जो कि 1987 में प्रकाशित हुई थी, तपोभूमि गढ़वाल। प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। तो ये पुस्तक भी किसकी है? शिवानंद नौटियाल जी की। क्वेश्चन नंबर 90, जय भारत जय उत्तराखंड किसकी रचना है? तो जय भारत जय उत्तराखंड रचना है राजेंद्र धस्माना जी की। क्वेश्चन नंबर 91, ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी किसकी रचना है? तो ये जो ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी है वो रचना है डॉक्टर उमाशंकर सतीश की। क्वेश्चन नंबर 92, जंक जोड़ किसकी रचना है? तो राजेंद्र धस्माना जी की रचना है जंक जोड़। क्वेश्चन नंबर 93, भड़ भंडारी माधव सिंह किसकी रचना है? तो राजेंद्र धस्माना जी की रचना है। और परवलय किसका कविता संग्रह है? तो राजेंद्र धस्माना जी का जो कविता संग्रह है वो उसका नाम है परवलय। और कब प्रकाशित हुआ था? तो 1973 में। क्वेश्चन नंबर 95, डॉक्टर श्याम सिंह शशि को पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो 1990 में। क्वेश्चन नंबर 96, अर्धग्रामेश्वर किसकी रचना है? तो राजेंद्र धस्माना जी की रचना है अर्धग्रामेश्वर। क्वेश्चन नंबर 97, चंदों के शासनकाल में पहला भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था? तो रतन चंद ने करवाया था चंदों के शासनकाल का पहला भूमि बंदोबस्त, और इस भूमि बंदोबस्त का अधिकारी था जिंदा कैतल। ध्यान रखें। और रतन चंद जो है वो भारती चंद का पुत्र था। भारती चंद जिसने 13 वर्षों के शासनकाल में 12 वर्षों तक लगातार युद्ध किया था डोटियों से और चंदों को टैक्स फ्री कराया था। क्वेश्चन नंबर 98, जिंदा केतल नामक पहला बंदोबस्त अधिकारी किसके शासनकाल में नियुक्त हुआ था? तो रतन चंद के समय में। क्वेश्चन नंबर 99, गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक कौन था?
तो गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक था कीर्ति चंद। क्वेश्चन नंबर 100वां, मुगल सेनानायक ख्वास खां ने किस चंद शासक के दरबार में शरण ली थी? तो मानिक चंद के यहाँ शरण ली थी ख्वास खां जी ने। तो दोस्तों ये थी 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो कि उत्तराखंड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।